हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जो लोग हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हमारा चैनल जो है काफ़ी लंबे समय से डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस इन सब की जो टीचिंग जॉब रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उनको लेकर तैयारी कराता है। कुछ कंटेंट हमारा जेनरिक पेडागोजी बेस्ड भी है और कुछ कंटेंट हमारा पेपर वन को कैसे अप्रोच करें जिसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। सो साइंस बंकर जो स्पेसिफिकली काम करता है वो कर रहा है टीचिंग जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए आपको अप टू डेट रखे और उसमें होने वाली जितनी भी नई नई चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अप टू डेट करता रहे। जैसा कि आपको पता है कि आज जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों 22 मार्च है और आज के दिन जो है EMRS का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है और अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। पीजीटी का इस टाइम चल रहा है, सेकंड शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में होना था। और आपको हम जब एडवर्टीजमेंट आया था तब भी हमने इसके पेपर के पैटर्न के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। सो एक क्विकली कंपैरेटिव यहाँ पे आपके सामने मैं सिर्फ टीजीटी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा क्योंकि EMRS का टीजीटी का पेपर हो चुका है, उसकी पीडीएफ भी है तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैथ्स के पेपर को भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ टीजीटी मैथ्स के पेपर को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें थोड़ी डायरेक्शन मिले कि हम केवीएस के टीजीटी मैथ्स के पेपर को किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। तो हर बार मैंने आपको बोला है कि पहले आपको ना पैटर्न थोड़ा पता होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम को आप देने वाले हो कैसा है। देखिए, टीयर वन क्वालिफाई करने वाले लोग ही टीयर टू में बैठ रहे हैं, तो टीयर टू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टीयर टू के वी एस का सॉरी EMRS का आज हो चुका है। NVS KVS की जो है वो पहले ही डेट आ चुकी थी और मैंने आपके साथ ये साझा भी किया था हमारे चैनल पे, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो हमने आपको यही बताया था कि टीजीटी और पीजी के एग्जाम्स की जो है डेट आ चुकी है 27 मार्च से लेकर 27/3 से लेकर आपके 31/3 तक ये एग्ज़ाम्स स्प्रेड आउट हैं जो KVS NVS अपने ले रहा है, CBSE से करा रहा है। आपको जो टीजीटी के एग्ज़ाम हैं वो दोस्तों टीजीटी और पीजीटी के सेम डे हो जाएंगे। 29 तारीख को मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में ये होने वाले एग्जाम्स हैं। टीजीटी और पीजीटी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है, इसमें सब्जेक्ट कंटेंट पूछा जा रहा है। ये हमारे जैसा ही पूछा जा रहा है, बस स्लाइट डिफरेंट है और स्लाइट डिफरेंस इतना भी स्लाइट नहीं है कि आप उसको बहुत हल्के में ले, बहुत स्मार्टली इस पर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके का आपको अप्रोच रहेगा एग्जाम में। और अगर आपके रिव्यूज़ के ऊपर भी रहेगा तो हम एक डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आएंगे कि इस समय पर शॉर्ट नोटिस में क्या क्या कंटेंट कवर करना आपको चाहिए दोस्तों। तो क्विकली देख लेते हैं दोनों कहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आज जिन्होंने पेपर देखा होगा, देखिए 3 घंटे का पेपर था आज वाला जो है। अगर उस पेपर को देखेंगे, पेन पेपर मोड में था, ठीक है। OMR प्लस पेन पेपर दोनों आ रहा है। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली कई जगहों पर लिखी हैं उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल पढ़ लें। और अगर तक KVS के पेपर के जो क्या होगा कि 29 को भी टीजीटी का पेपर होना तो बाकी 27-28 को डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लेने की कोशिश करें इंस्ट्रक्शंस क्या आ रही हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे तभी आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि पेपर दोनों OMR बेस्ड भी और पेन पेपर भी है। आपको इसमें सॉल्व भी करना है। कुछ कुछ जगहों पे स्पेस दिया था जब सॉल्व करने के लिए पेपर में, कुछ जगहों पे इक्की दुक्की लाइन छोड़ी हुई थी, ठीक है। तो एक ये समझिए कि जो शीट्स मिल रही हैं जिस पे पेपर आपको करना है वो रूल्ड शीट है, मतलब लाइनें उसमें डली हुई हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम अमूमन पेपर में शीट्स देखते हैं, ऐसी रूल्ड वाली शीट्स आपकी आ रही हैं जिनमें आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे का एग्जाम था आज वाला, 100 मार्क्स का था। 40 ऑब्जेक्टिव थे, 15 सब्जेक्टिव सवाल थे और सब्जेक्टिव अच्छे सवाल पूछे ऐसा नहीं है। और नेगेटिव जो है इन्होंने EMRS ने 1/3 रखी है अपने ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन जो उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो जो हैं ये 15 जो क्वेश्चन है जो 60 मार्क्स के थे इनडायरेक्टली, इन वाले सवालों में आपकी नेगेटिव मतलब नहीं है। तो आपकी जो नेगेटिव है इन 40 मार्क्स वालों में, और एक सवाल 1 नंबर का है तो ये 40 हो जाएंगे और ये 15 चौके 60 के हिसाब से ये 60 मार्क्स का सेक्शन था जो आपका डिस्क्रिप्टिव था। अब एक बार अगर आप KVS NVS की तरफ दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे तो KVS NVS जो पूछ रहा है इस बार फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से अगर आप देखें, पेन पेपर है, टाइम लिमिट देखिए बहुत कम कर दी है, 2.5 घंटा है सिर्फ आपके पास, यहाँ 3 घंटा मिला है। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, पर जो डिफरेंस आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मार्क्स पेपर पूछने में। जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो 60 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपका 40 मार्क्स का ही पूछ ले रहे हैं ये, ठीक है। ये 40 मार्क्स का पूछने मतलब टोटल 100 सवाल आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके हिसाब से 100 मार्क्स का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, जो ये 40 क्वेश्चन हैं ये 10 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ KVS NVS में। अभी तक ये स्पेकुलेशन रहा, जैसे हमें 15 आए हैं और एक सवाल 4 नंबर का है तो 60 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं। पर यहाँ जो ये 40 नंबर का पेपर है इसमें 10 सवाल होंगे, 4 नंबर का एक सवाल होगा, उसके बेसिस होगा। ऑब्जेक्टिव इनकी 1/4 है KVS NVS वाले एग्जाम्स की। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से आपको करना है दोस्तों, स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं। जब ऐसे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि क्वेश्चन के नीचे ही स्पेस दिया होता है, तो क्वेश्चन दिया होगा उसके नीचे स्पेस होगा, तो आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उसके सेक्शन वाले पोर्शन को खोलेंगे, उसके वहीं नीचे सॉल्व कर देंगे। देखिए लिमिटेड स्पेस होता है, उतने स्पेस में करना होता है, एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते। मैथ्स में हर एक का लिखने का तरीका होता है, कोई स्टेप स्किप करता है, कोई स्टेप्स को बहुत डिटेल में लिखता है। तो बहुत ही पर्टिकुलरली आप ये तैयारी करके चलेंगे, आप सवाल को A4 शीट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करें, उसी उतने सेक्शन में उसे डिस्क्राइब करके सब कुछ वहीं पर प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो अगर एक ही शीट आ रही है उसी में सॉल्व करना है तो आपको बहुत स्मार्टली स्पेस को यूज़ करते हुए करना होगा। कई बार ऐसा हुआ
होगा, कुछ सवाल होंगे बहुत इन जो ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है कई बार कई डायरेक्ट होते हैं, सीधा एक फॉर्मुला लगाया आपका सवाल हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कितने इलैबोरेटेड वे में कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा और फिर आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर का सवाल है तो बहुत लंबा खींचना, नहीं। वहाँ 4 नंबर में उनका पर्पस हो सकता है आपका फॉर्मूला की नॉलेज टेस्ट करना, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट वो करना चाह रहे हो, चाहे वो फैक्ट्स को वहाँ चेक करना चाह रहे हो। तो आप उसकी चिंता ना करें, जितना वो डिमांड करता है सिर्फ उतना उस सवाल को सॉल्व करिए, उससे ज़्यादा उस पर ध्यान लगाने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो स्पेस का बहुत ध्यान रखना है, स्पेस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथ्स में एक अच्छी बात होती है कि आप पार्टीशन बना के भी कर पाते हैं, बट देखिए कहीं और आप सॉल्व नहीं कर सकते, उतने ही पेज को आपको स्मार्टली यूटिलाइज करना होगा जब आप उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इन 10 सवाल को सॉल्व करेंगे कल को केवीएस वाले पेपर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों। फटाफट से आज का टीजीटी मैथ्स का पेपर देख लेते हैं कैसा आया, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, वहाँ से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये है आपकी टियर 2 की डेट्स जो हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके थे। देखिए 29 तारीख को जो है वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसी दिन आपका जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, सॉरी 28 तारीख को 28 को टीजीटी पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम जो है इसी दिन। यहाँ देखिए 28 मार्च और 28 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट टीजीटी और पीजीटी का जो है वो आफ्टरनून में है, तो 28 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। सॉरी दोस्तों 29 मार्च नहीं है, ये 28 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको प्लान करना होगा और अपने एग्जाम सेंटर्स आप देखना शुरू कर दीजिए, कुछ समय में एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों 28 मार्च को आपका पेपर है। मैंने आपको हम अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं जहाँ पर हमने PDF जो है पेपर की डाल दी है दोस्तों। ये फ्रेंड्स हमारा साइंस बंकर्स जो है चैनल है, आप इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स, सारी वीडियोस की सारा कंटेंट यहाँ मिल जाएगा, जो भी हमें अवेलेबल होता है हम आपके लिए करा देते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे, देखिए हमने टीजीटी मैथ्स का ऑलरेडी पेपर डाल दिया है। वी आर वेटिंग फॉर टीजीटी साइंस का पेपर, जैसे वो मिलेगा। अभी हमें सब्जेक्टिव वाला सेक्शन मिला है, बाकी टेलीग्राम चैनल से हमने पिकअप किया है जहाँ भी अवेलेबल हो पा रहा है हमें। जैसे कुछ कुछ और बहुत ही एक्टिव टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ से भी कुछ कुछ कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराना कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास एक जगह कंसाइज आपको सारा कंटेंट मिलता रहे और ताकि आपका कंटेंट लूज ना हो कहीं पर। तो टीजीटी मैथ्स का पेपर हमने डाल दिया, टीजीटी मैथ्स का पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं और आज हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देखिए आपके सामने जहाँ लिखा है 60 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 60 और ETG मतलब ये AMRS का जो टीजीटी मैथ्स का पेपर है वो है। नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस कितने हैं दोस्तों, उसके 3 हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक बार क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, 4 देखिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और देखिए 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो है डिस्क्रिप्टिव है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए एक अलग से शीट मिली हुई है, उसी शीट के साथ एक OMR अटैच है जिसमें आपको इन 60 क्वेश्चन को करना है जो कि आपके हैं MCQ बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, 40 क्वेश्चन इनके जो हैं वो कैसे हैं दोस्तों, वो MCQ बेस्ड हैं। तो ये MCQ भी आपको सॉल्व करने थे आज EMRS के पेपर में, 3 घंटे में आपको ये पूरा काम जो है वो करना था। टीजीटी मैथ्स का पेपर है दोस्तों, टीजीटी मैथ्स का हमने खोला नहीं है। देखिए MCQ भी काफ़ी अच्छे हैं, 11 12 लेवल के पूछे हैं, कई जगहों पे मुझे ग्रेजुएशन कंटेंट भी दिख रहा है, तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। जो हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। DSSB के एग्जाम में भी देखिए सबसेट वाला जो है इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसिस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे 11 12, अगर मैं ग्रेजुएशन कंटेंट को बोलूँ तो काफ़ी रिलाई किया है उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका वापस से वो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन शुरू हो गया है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए पूरी एक शीट मिली है जिसमें हर सवाल के नीचे आपको कुछ स्पेस मिला है, उस स्पेस में आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो इन क्वेश्चंस को अगर हम देखना शुरू करें, देखिए पहला है कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस, एक रियल वेक्टर स्पेस दिया है R2 में और उसका एक सबसेट दिया है W। तो आपको शो करना है, शो दैट WR इज अ सब स्पेस ऑफ R3R। देखिए सब स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ प्रूव करके दिखाना था। तो सब स्पेस की स्टैंडर्ड 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज से आप इसे सब स्पेस टेस्ट भी हम कई बार कहते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये सब स्पेस है, जबकि यहाँ ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसका सब स्पेस है, तो आपको सिर्फ सब स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें प्रूव करना है। तो जो दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपसे कह रहा था वो आपकी होती है वेक्टर सम वाली और स्केलर वेक्टर वाली, उन दोनों को आप इसमें प्रूव कर देंगे तो सबस्पेस हो जाएगा। फिर आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस। तो फाइंड जब आपको डायमेंशन निकालनी है दोस्तों किसी सबस्पेस की, तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ढूंढने होंगे, कितने होंगे इसके लिए, तो आप उसके बेसिस पर इसका सबस्पेस भी बता सकते हैं। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, इसे सिंपली किया जा सकता है, 1 से 2 पेज में आराम से किया जा सकता है, इतना कोई ट्रिकी नहीं है। आप आराम से एक लाइन खींच के अगर एडिशन वाली एक साइड कर दें फिर एक स्केलर वाली दूसरी साइड कर दें, प्रॉपर्टी शो कर दें वेक्टर स्पेस की, तो भी आराम से किया जा सकता है। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, बैचलर्स लेवल में मैथ्स होने किया होगा या मैथ्स अपने बैचलर्स लेवल में पढ़ा होगा, वो इसे इजीली कर पाए होंगे दोस्तों। सब सिंपल प्रॉपर्टीज में से है। देखिए दूसरा प्रूव cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये वाला तो सीधा 10th क्लास के NCERT से उठाया हुआ सवाल है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सवाल ये दिखता है, इसमें बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं करना है आपको। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर सकते हैं, वरना रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के केस से भी से किया जा सकता है, जहाँ आप को कांस्टेंट टर्म मानते हैं उसके बेसिस पर आप इसे आराम से कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ने 10th क्लास की NCERT खोल के देखी है नहीं देखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2
टॉसेस ऑफ कॉइन। देखिए वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, 11th-12th के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, वहाँ से आपको वेरिएंस निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स। अगला है 5 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ द कॉन्करेंस ऑफ एन इवन नंबर इज इन अ सिंगल डाइस इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 सक्सेस। तो यहाँ पे आपको फिर से 11th-12th बेस्ड जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्लास 9th में कराते हैं, क्लास 10th में भी हम इसे दोबारा से रिपीट कराते हैं। तो आप पाएंगे टीजीटी का जो कंटेंट है मुझे मोटा माटी 9, 10th, 11th, 12th ऑनवर्ड्स बहुत टच अपॉन होता हुआ देखा। यहाँ देखिए इफ ए इज इक्वल टू दिस देन प्रूव ए एन इक्वल टू दिस। तो ये आराम से आप इसे कर सकते हैं, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर आप इस वाले क्वेश्चन को करा जा सकता था। या फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी तरीके से यहाँ पर फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रूट ऑपरेशन। देखिए क्लास 11th में हम ये मैट्रिक्स जब हमारा इंट्रोड्यूस होता है, 12th में सॉरी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होता है, तो क्लास 12th में मैट्रिक्स में हम कराते हैं एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लास 11 से इनइक्वालिटी आई है सॉल्व करने के लिए, मॉड्यूलो बेस्ड है, मॉड्यूलो हटा के आप इसे कर सकते हैं, 2 केसेस बना के आराम से किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है इफ एम टाइम्स mth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड एनी टाइम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th का भी है, कई बार 11th की बुक में भी आपको दिख जाएगा। ये एपी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी पेट सवालों में से आता है, सिर्फ सम करके आपको इसको निकालना होता है, एस ऑफ एम प्लस एन टर्म आपको निकालना है, बहुत आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ से 2 केसेस बनेंगे और इस वाले फॉर्मूला में सीधा आपको प्लेस करके इसको आपको निकाल के दिखाना था। तो देखिए यहाँ पे स्मार्ट चॉइसेस ये भी जो आपको आते हैं, अब उन क्वेश्चंस को पहले करिए। 2.5 घंटा, अब केवीएस के अगर हिसाब सोच चलें 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे में इतना कुछ करना है आपको, तो बहुत स्मार्टली आपको टीजीटी मैथ्स में क्वेश्चंस की चॉइसेस बनानी पड़ेगी, आपको एग्जाम्पल्स रिवाइज करने पड़ेंगे, हॉट्स क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सारे हॉट्स क्वेश्चंस में से आते हैं। कई क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे दिखेंगे जो आपको उन वाले ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे एनसीईआरटी की कुछ उठा लीजिए अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं उठाई है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस फेल्स टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लास 10th का फिर से क्वेश्चन है, क्लास 10th में तो हम इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कराते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे कर सकते हैं, बट अगर आप इसे ध्यान से देखिए यूनिक सॉल्यूशन है ना, फेल्स टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन ना होने के केस में आपके पास या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा इसका, या फिर आपके पास नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। तो उनके बेसिस पर आप इसकी रेशियोज के बेसिस पर लैम्बडा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लास 11th में भी इस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ वेल विद 14 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग विद न डेप्थ अर्दन टेकन। ये देखिए ये ना क्लास एम्बार्कमेंट वाला क्वेश्चन, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट श्योर 9th में 10th में, बट एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है ये एम्बार्कमेंट बनाने वाला। कई बच्चों को एम्बार्कमेंट भी समझ नहीं आता। तो और टेकन आउट स्प्रेड, इसमें इस तरीके से कि आपने नीचे गड्ढा खोदा और उसके आसपास ऐसा एक एम्बार्कमेंट बना दिया है कुएं के आसपास। तो आपसे इस एम्बार्कमेंट, क्योंकि सिलेंड्रिकल होगी तो इसमें 2 सिलेंडर है, दिस माइनस दिस वाले के हिसाब से आप इसे निकालते हैं। हाइट पूछी है तो वॉल्यूम क्या है, जितनी मिट्टी यहाँ से बाहर निकली उसी मिट्टी का ये सिलेंडर बनाए, उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी एनसीईआरटी में देखा। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ाई होंगी स्कूल्स में, उनके लिए बहुत ही देखे हुए क्वेश्चंस होंगे। फाइंड फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इतना, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट। देखिए इज रिमूव्ड। देखिए ये वाला ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 10th में हम क्या करते हैं, क्लास 9th में हम सिर्फ फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट सवाल होते हैं। क्लास 10th में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक सॉलिड से दूसरा बनाना या एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड निकाल लेना, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो क्लास 10th में जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर पूछा गया, ये भी क्लास 10th का। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन ऐसे गए ना मेंसुरेशन वाले, ये बैंग ऑन है, मतलब ये आप सीधा करिए, डायरेक्ट करिए, बहुत आराम से कर सकते हैं। 11-12 के क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमसीक्यू अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको ना बहुत स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। ये पेपर पढ़ने का जब समय मिल रहा है उसी में तय कर लीजिए आप किन किन को करने वाले हैं। कोई नए क्वेश्चन को फालतू में हाथ मत लगाइए। और देखिए स्टेप मार्किंग तो होगी कुछ ना कुछ, तो जहाँ तक आपको आता है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं आपकी जगह हूँ, मुझे सबस्पेस टेस्ट आता है, तो मैं सबस्पेस टेस्ट की कंडीशंस लिख दूंगा कम से कम, अगर मेरे पास टाइम बचेगा। तो मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा है वो, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। फर्दर अगर मुझे देख के पता लग रहा है कि उसकी जो डायमेंशन है, अगर वो 2 है 3 है, कुछ भी हो सकती है ना, तो आप डायमेंशन कैलकुलेट करके मैं देखो सीधा आंसर लिख के आ जाओ। अगर तुक्का मारना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव में, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगला एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए फिर से वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन पूछ लिया, ऊपर भी एक वेक्टर स्पेस का था, यहाँ पे वेक्टर स्पेस पूछ लिया। तो लीनियर इंडिपेंडेंस के सेट में आपको इसे v1 v2 v3 को कॉम्बिनेशन में आपको इसे दिखाना है। तो ये वाला भी डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के आप छोड़ सकते हैं, पूरा पूरा अगर नहीं आता तो। कंप्यूटर मोड, देखिए यहाँ से मोड निकालने के लिए बोला था, मोड क्लास 10th का फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप आराम से इस मोड को निकाल सकते हैं। स्ट्रेट अभी फॉर्मूला है ना, L+F1 - F0 वाला, ठीक है। इन अ गेम ऑफ अ पर्सन इज पेड 500 इफ ही गेट्स ऑल हेड्स और ऑल टेल्स व्हेन 3 coins are tossed and he will pay 300 if either 1 or 2 heads appear. What can he expect to win on the
एवरेज पर गेम। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वैसे कर सकते हैं, बट काफ़ी इसमें डुएबल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट वाले साइंस आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, भी बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बनाने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्टिव वाला काफ़ी डुएबल पेपर दिया है, आपको पूरा सवाल करने के मौके दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं करने दिए जा रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी है, काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, थ्योरम बेस्ड भी पूछे गए हैं, जैसे पोटलमी थ्योरम से एप्लीकेबल। अब ये थ्योरम्स कुछ नेम थ्योरम पूछ ली गई हैं, है ना। कुछ 11th-12th के क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखिए, ये वाले जो हैं, ये वाले रूल्स हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, क्योंकि ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव पूछा तो उसका यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो काफ़ी क्वेश्चन 11th-12th, मैं कहूँगा कि 11th-12th की तरफ थोड़ा ज़्यादा इनका शिफ्ट ये हमारा इसका होता हुआ नजर आ रहा है। केवीएस किस तरीके का पेपर बनाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, बट सीबीएसई ही करा रही है, तो आप ये मान के चलिए जब टीजीटी का वो आपको असेस करना चाह रहे हैं तो आपको 9, 10, 11, 12 तो करना ही पड़ेगा। मुझे 9, 10 से नीचे का कोई सवाल यहाँ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ पे मॉडल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बोली गई है। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू वाला जो है, या फिर मॉडुलस की जो आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से जब निकालने की कोशिश करते हैं तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है कि आप डायगोनल्स वालों के मॉडुलस का सम कर लीजिए तो आपको मिल जाती है, इसके आइगन वैल्यूज़ का सम मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको ए दिया है तो ए की पावर 10 आपको निकलवाने की कोशिश करी गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, अगर आपको देखिए ऊपर आपको ना क्वेश्चन भी दिया था कि ए की पावर एन के लिए क्या रूल बनेगा, अगर ए आपको दिया हुआ है तो उस हिसाब से इस रूल को भी सीधा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है ना, इसे रिड्यूस कर सकते हैं आप। तो उसके बेसिस पे आप सीधा इस सवाल को करके देख सकते हैं। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ देखिए यहाँ छोटा सवाल दिखा है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये क्लास 8 या 9 के से पूछने की कोशिश की गई है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो 8 और 9 से रिलेटेड हैं, या फिर ऐसे सिंपल क्वेश्चन जिन्हें आप बहुत कह सकते हैं। बट ज़्यादातर देखिए जैसे ये रूट्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लास 10th में मिलेगा, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला पूरा आइडिया याद है तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए वैल्यू कॉस एक्स की पूछी गई है। ये वाला एरोप्लेन वाला क्वेश्चन देखिए जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, रटा रटाया, अगर जो काफ़ी टाइम से स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना, उसे इसका आंसर रटा भी हुआ होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं करिए। क्लास 10th का सवाल है सीधा, इसका जो आंसर है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करने की भी कोशिश नहीं करी इन्होंने, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के उसे एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं काफ़ी डुएबल हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इन्हें। क्लास 9, 10th, 11, 12th इस पेपर को देख के लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। उन्हीं की बेसिस पर ये क्वेश्चन है। देखिए एक्सटेंडेबल वाला यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेंटर में जो क्वेश्चन बनेगा और इस तरीके के जो सवाल हैं इन्हें आराम से करने लायक क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया, dy/dx पूछा है आपसे, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन जो हैं वो करने लायक आ रहे हैं, पर 9, 10, 11, 12 को टच करा है EMRS ने। तो ऐसी ही उम्मीद हमें टीजीटी के पेपर में होगी KVS NVS में। तो दोस्तों लग जाएगा, अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो। साइंस का अगर फीडबैक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, साइंस बंकर इज ऑलवेज विद यू। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।